इनका जो आईडी कार्ड है ये 35 जगहों पे जो है वो यूज हुआ है। मुख्तलिफ जो है वो इसमें थाने हैं, गुलशन इकबाल है, शफीकाबाद है, सांदा है, गुलशन इकबाल, फिर सांदा, मजंग, दाता दरबार, शादबाग, बदामी बाग, नवाकोट, इस्लामपुरा, मिस्री शाह, शफीकाबाद। आपका आईडी कार्ड गलत किस तरह से इस्तेमाल हुआ? याद करें कि आपने कभी अपना आईडी कार्ड किसी को दिया हो? आईडी कार्ड की कॉपी और अपनी बाइक की रोड प्रिंस बाइक थी मेरे पास, उसकी मैंने फोटो कॉपी कराई। साल गुजरा इस चीज को तो ये मसला हो गया। उन्होंने मुझे बताया कि आपका यार मिस यूज हुआ है, ये फोटो कॉपी ने आपको वहाँ पे डबल करके अपने पास रखी है, वो ट्राउट उन्हें दिए है। बहुत मुश्किल हुआ मुझे उन दिनों में, बहुत अजियत में वो दिन गुजरे मेरे। 2-3 साल हो गए मैं अदालतों के चक्कर लगा लगा के मैं तो थक के बस हो गया। मेरे कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए लग चुका हुआ है और अभी तक मेरा कुछ भी नहीं हुआ। कचहरी और बिल्कुल नहीं, कचहरी और ये सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं भी इतबार नहीं रह गया। कोई अगर अच्छा लीगल काम भी कहे ना वो भी नहीं करना चाहिए मेरी नजर में। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे 8 दिन मैं मुख्तलिफ रिमांड में रहा, थाने में रहा, 2 दिन जेल में भी रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, मेरे साथ मोहम्मद काशिफ मौजूद हैं जो कि पाकिस्तानी शहरी हैं। इनका आईडी कार्ड का गलत इस्तेमाल किया जाता है। 35 मुकदमों में इनका आईडी कार्ड यूज होता है। 35 लोगों को जमानतें दी जाती हैं इनके आईडी कार्ड पे। फिर एक दिन ये रात के टाइम अपने घर में मौजूद होते हैं, पुलिस आती है और इनको गिरफ्तार करके ले जाती है। 8 दिन ये हवालात में रहते हैं। उसके बाद इनके साथ क्या मामला होता है, किस तरह से इनका आईडी कार्ड गलत यूज हुआ, इनसे बात करते हैं और कहानी इन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग भी बच सकें, ताकि आप लोगों का आईडी कार्ड भी इस तरह से गलत इस्तेमाल ना हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि बड़ा गलत हुआ आपके साथ, आपका आईडी कार्ड जो है उसका गलत इस्तेमाल किया गया है। कैसे पता चला कि आपके साथ ये सारा वाकया हो चुका है? ये 2021 की बात है। मैं शादी से घर आया हूँ, रात के 2 बजे मेरे घर बेल हुई है पुलिस की। तो उन्होंने कहा है जी कि ना आप अपना आईडी कार्ड लाएं। मैं आईडी कार्ड लाया, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था उन्होंने क्या करना है क्या नहीं। उन्होंने आईडी कार्ड पकड़ लिया और गाड़ी पे बिठा दिया जी आ जाए जी। तो आपके घर फैमिली भी आपकी होगी, बीवी बच्चे भी होंगे, तो बीवी बच्चों ने पूछा नहीं कि ये क्यों लेके जा रहे हैं आपको? नहीं, उन्होंने कहा जी ये आईडी कार्ड है, बस इंक्वायरी करनी है, देखना है कि ये कोई है। हमने कहा कोई मसला ही नहीं है हमें तो। अगर कोई मसलन कोई गलत किया हो इंसान ने तो फिर इंसान डरता है ना। मुझे इस चीज़ में इल्म ज़रा भी नहीं था। तो ले गए हैं, मुझे जाके घुमाते रहे हैं, घुमा के इस्लामपुर थाने में ले गए हैं। वहाँ जाके जिन्होंने पर्चा दे दिया, मुझे फिर भी नहीं पता पर्चा किस चीज़ का, कुछ इल्म नहीं था। आपके खिलाफ FIR भी काटी? FIR मैंने इस तालिक मेरे खिलाफ FIR हुई है 420/68 के बारे में, यानी कि दफात लगी हैं। मुझे इस बारे में पहले बिल्कुल नहीं इल्म था कि ये क्या होती हैं क्या नहीं। लेकिन जब ये पता चला फिर उन्होंने मुझे वहाँ पे 8 दिन मैं मुख्तलिफ रिमांड में रहा, थाने में रहा, 2 दिन जेल में भी रहा। फिर वहाँ से मेरी जमानत हुई। जमानत किस तरह से करवाई? और जब जेल में आप 8 दिन रहे हैं तो आपको कहाँ कहाँ पे ले जाया गया? आपको कुछ कहा भी गया या आपको मार वगैरह इस तरह से कुछ किया गया आपके साथ? नहीं, मारा नहीं गया, कॉम्प्रोमाइज़ किया है। लेकिन मुझे ना उन्होंने बता दिया था कि ना आपका जो ना आईडी कार्ड मिस यूज हुआ है। हालांकि पुलिस वालों को पता था। पुलिस वाले कहते हैं कि ना हमारा इस मातली कुछ नहीं है, ये अदालती मसला है, अदालत में हुआ जो कुछ हुआ है। नाज़रीन, ये मेरे हाथ में रिकॉर्ड है जो कि पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम का रिकॉर्ड है और इसके मुताबिक इनका जो आईडी कार्ड है ये 35 जगहों पे जो है वो यूज हुआ है। मुख्तलिफ जो है वो इसमें थाने हैं, गुलशन इकबाल है, शफीकाबाद है, सांदा है, गुलशन इकबाल, फिर सांदा, मजंग, दाता दरबार, शादबाग, बदामी बाग, टिब्बी सिटी, रायविंड सिटी, इसके अलावा नवाकोट, इस्लामपुरा, मिस्री शाह, शफीकाबाद, लोहाड़ी गेट और इसके अलावा शेरा कोट, मिस्री शाह, इस्लामपुरा, लोअर मार, नसीराबाद और अकबरी गेट में इनका जो आईडी कार्ड है वो यूज हुआ है। और ये 35 जगहों पे जमानतें जो हैं वो करवाई गई हैं इनके आईडी कार्ड के ऊपर। पुलिस इन्हें उठा के ले जाती है। अच्छा, मुझे बताएं, पुलिस आपको ले जाती है, 8 दिन आपकी फैमिली और आप जो हैं वो किस कुरब से गुजरते हैं? वो बहुत अजियत वाले दिन थे वो मेरे लिए और हमारी फैमिली के लिए। यकीन माने मेरा कारोबार, हमारा काम है, मेरा काम है, हमारा किराना शॉप है, वो सारा ठप हुआ। बहुत मसले मसाइल। 8 दिन दुकान भी बंद रही आपकी? नहीं, भाई होते थे वो बैठते थे, वो बड़ी मुश्किल उन्होंने किया है, लेकिन अरेंज किया, बड़ी मुश्किल हुआ ये। कौन पीछे आया? जमानत किसने करवाई? भाइयों ने कराई। मैं 3 भाई हैं, भाइयों ने कराई है। भाई जॉब करता है लेकिन उनका अपना जॉब किसी में छोड़ के कभी मेरे पास थाने में आए, कभी खाना, कभी कुछ। बहुत मुश्किल हुआ मुझे उन दिनों में, बहुत अजियत में वो दिन गुजरे मेरे 8 दिन। तो जब आपने आगे जो SHO हैं इधर इस्लामपुरा थाने के, जब आपने उन्हें बताया, उन्हें पता चल गया कि आपका आईडी कार्ड वाकई गलत इस्तेमाल हुआ है, उन्होंने क्या आपसे माजरत की, आपको कुछ कहा? वो कहते हैं जी हमारा मसला नहीं है, ये सेशन कोर्ट जज की तरफ से हुक्म है, ये ट्राउट है, इन्हें उठा लिया जाए।
ठीक है, प्राउड हैं जो भी हैं, उन्हें उठाए ना, जो असल बेगुनाह है उन्हें क्यों इस तरह चीज में जलील करते हैं। सबसे पहले ये बात बताएं कि आपका आईडी कार्ड गलत किस तरह से इस्तेमाल हुआ। याद करें कि आपने कभी अपना आईडी कार्ड किसी को दिया हो, किस तरह से ये हुआ, कैसे ये स्टार्ट कैसे हुआ? तो स्टोरी ऐसे है कि ना हमारे एक जानने वाले हैं, उनका ना कुछ चेक का मसला था, तो मैं उससे पहले कभी नहीं अदालत कचहरी में कभी भी नहीं, थाने में मुझे इस मालिक बिल्कुल नहीं मालूम। तो वो मुझे कहते जी को जमानत देनी है तो आपने आ जाए, मगर मुझे पता नहीं है, अजीज से फिर जाना पड़ा, तो मैं जमानत के लिए गया हूँ। वहाँ से मैंने ना आईडी कार्ड की कॉपी और अपनी बाइक की, रोड प्रिंस बाइक थी मेरे पास, उसकी मैंने फ़ोटो कॉपी कराई। तो अब जब वो अंदर गए हैं अदालत में, तो उन्होंने कहा जी आपकी इससे में ज़मानत नहीं आप दे सकते कि आपकी रोड प्रिंस है, 70 होगी तो उसकी होगी। वो दी भी नहीं, बस घर आ गए। वो 1 साल गुजरा है इस चीज़ को, तो ये मसला हो गया। वो SHO हैं वहाँ के, बड़े अच्छे थे वो। किस थाने के? ये इस्लामपुर के थाने था, इमरान खान नाम है उनका। तो वो अच्छे थे, उन्होंने मुझे बताया कि आपका यार मिस यूज़ हुआ है, ये फोटो कापी ने आपको वहाँ पे डबल करके अपने पास रखी है, वो ट्राउड उन्हें दिए है, जो कुछ भी उन्होंने किया है अल्लाह जानता है, मुझे नहीं इस बारे में पता। उसके बाद मैं अपने तौर पे हमने हर अदालत में उन्होंने ये 35 हैं, 35 ही मैंने ना देखें, ये 35 अदालतें मुख्तलिफ, जहाँ पे आप गए? जहाँ में मैं गया हूँ, हर अदालत में मैं हर जज के पास हमने हर लहदा दरखास्तें दी हैं। ये डॉक्यूमेंट्स किस चीज का? ये वाला ये दरखास्तें दी हैं हर अदालत में कैंसलेशन के लिए। लेकिन आज आए, तारीख डाल देते थे, आज आए कल आए, उनको बुलाया जाएगा जिसकी जमानत हुई है, कहीं उनके साथ आपका कुछ मसला तो नहीं है कोई, आप जानते हैं। मैं कहा यार जब मर्जी जैसे मर्जी बुलाएं, बुलाते रहे, उन्हें भी वो आते ही नहीं रहे, जिसकी जमानतें फेक हुई हैं वो कौन आता है। तो ये 2-3 साल हो गए मैं अदालतों के चक्कर लगा के मैं तो थक के बस हो गया मेरे। कितना खर्चा हुआ, कितने जलील हुए, कितनी मुश्किल देखी आपने ये सारे इन चीज़ों को लेने के लिए और इन चीज़ों को सीधा करवाने के लिए? मेरा कम से कम है 1.5 से 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए लग चुका हुआ है और अभी तक मेरा कुछ भी नहीं हुआ। बस इतने सारे पलंदा जो है डॉक्यूमेंट्स के इकट्ठा कर ये दे दिए। ये क्या नाम है, ये कचहरी में सेशन जज के पास भी हम गए थे, वो बड़ा जो जज होता है उनका क्या नाम है, हेड जज, मुझे नाम नहीं उनका याद आ रहा, उनसे हमने सारी रिक्वेस्ट की ऐसे ऐसे किसी तरीके से रोक दिया जाए हमारी, कहते नहीं ये हमारे बस में नहीं है ये। अभी जब आपने ये निकाली तो 35 जगहों पे आईडी कार्ड यूज हुआ। जी जी। अब दोबारा आपने चेक किया है, कहीं इससे ज्यादा तो नहीं हो गए? नहीं, अभी तक चेक नहीं किया। ये तकरीबन 6 से 8 माह हो गए मैंने चेक नहीं कराया। मैं तो थक गया उस बारे में जा के। और ये 3 अदालतों के ना, ये 3 अदालतों के सर्टिफिकेट हैं कि उन अदालती रिकॉर्ड में मेरा कोई नाम नहीं है, सिर्फ पुलिस की मैनेजमेंट में मेरा जो कुछ है वो। इसका मतलब है वो जो है ना अहलमंद जो होते हैं, वो हो गया, रीडर हो गए, ये सारे आपस में मिले होते हैं। वो 500,000 लेके इस बंदे को कहते हैं बंदा नहीं है, जमानत नहीं करानी है, जो भी जमानत नहीं हुई उनकी, तो आईडी कार्ड आपका यूज होता रहा। तो उनका काम, ये 3 जो है वो कोर्ट से आपने जो है वो सर्टिफिकेट ले लिया, सर्टिफिकेट लिए हैं, लेकिन ये हाँ जी वो लिए हैं, लेकिन ये भी किसी काम के नहीं है। क्यों काम के? जब तक ये पुलिस मैनेजमेंट, हाँ जी, जब तक वो मैनेजमेंट पूरा नाम नहीं निकलेगा उस वक्त मेरा पुलिस मैनेजमेंट ये सारा मेरा रिकॉर्ड रहेगा। पुलिस ने आपको कितनी दफा बुला चुकी है? पहली दफा तो FIR की, आपको 8 दिन थाने में रखा, बंद किया, उसके बाद छोड़ दिया, उसके बाद दोबारा भी बुलाया? उसके बाद मुझे 2-3 दफा फिर कॉल आई कि ये आपने ये जमानतें दी गई हैं, इस तरह, ये कौन है ये। मैंने उनसे सारा बताया, उन्होंने कहा था ये आप सुबह अदालत आए, और अदालत में हम गए हैं उनके पास, और जज को भी सारा कुछ बताया। उनको कहते रिटर्न दरखास्त लिखे दें, उन्हें दरखास्त से भी लिख के दी है, दरखास्त से ये सारी मेरे पास उसकी रिकॉर्ड है, सारे रिकॉर्ड सारी हैं। और उसके बाद आप तारीख पे तारीख देते रहे हैं कि वो नहीं आया, आप अगली पेशी पे आपको क्लियर कर देंगे, ऐसे कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। मैं जब आपकी जमानत करवाई गई 8 दिन बाद, तो कितने पैसे लगे वहाँ पे मैंने वकील को 40,000 दिया। मैं इतनी मेरे पास नहीं था कि मैं दे। बच्चे कितने हैं, शादीशुदा हैं? जी मेरे माशाल्लाह 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, और 1 बेटी तो थोड़ा सा नॉर्मल है, उसका वो बड़ा मेरे बगैर रहती नहीं थी। जब आपके रिश्तेदारों को, आपके ससुरालियों को पता चला कि आप पे 35 जो है जगहों पे आपका आईडी कार्ड यूज हुआ है, उन्होंने आप पे एतबार किया या इन्होंने कहा कि ये आपने किया है? क्या सीन हुआ, क्या था? फैमिली में तो बड़ी हलचल मच गई होगी। जी बिल्कुल, लेकिन उन्हें इस चीज़ का पता है ना, सब जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि ये इस तरह कर ही नहीं सकता। तो बस मुश्किल वक़्त था वो, तो साथ तो दिया सब ने, लेकिन जो एक मुश्किल वक्त घर वालों में आता है, उन्होंने कहीं ऐसा कोई मसला, उन्होंने कहा नहीं जी, अच्छे यानी कि जानते थे मुझे कि दुकान से घर, मेरे घर के करीब ही शॉप है हमारी, करियाना स्टोर है करीब, बस इतना हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि हम और कहीं जाएँ,
इन चीज़ों में पड़े 500 हज़ार के लिए हम किसी की जमानतें कराएं। दूसरी ये बात कि ये जो आपने 35 जगहों पे आपका आईडी कार्ड यूज हुआ, पुलिस मैनेजमेंट सिस्टम में आपका नाम आया 35 थानों में, तो उनको आपने जो है वो बेहतर करवाने के लिए, उसको रिमूव करवाने के लिए आपने कोई कोशिश की है? जी मैं आईजी पंजाब, मैं तकरीबन सब सीसीपी लाहौर सब पे दरखास्तें मैंने दी हुई हैं। तो उन्होंने कहा जी हमारा मसला नहीं है, ये आप ये अदालत में जाएं, अदालतों का ये काम है। पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस कहती है कि अदालत में जाएं। अदालत का काम, और अदालत में जाते हैं वो तारीख पे तारीख देते हैं। वो तकरीबन में 3 साल हो गए हैं और 8 माह हो गए मैं घर बैठ गया हूँ कि नहीं यार बात, मेरे पैसे भी लगते, जब भी जाए वकील कहता है पैसे दें। कितने पैसे मांगता है? हर दफा 2, 3, 5 हज़ार रुपया, 2000, 3000, वो तो कई ज्यादा कैसे लेता, लेकिन मैं जब भी ज्यादा 2000 रुपये चल दे देता, 2-3 हज़ार रुपये, लेकिन वो कहता है इससे कुछ नहीं होता। डॉक्यूमेंट लहदा बनाए, ये करे वो करे, जाने दुकान छोड़ के जाना पड़ता था। 8 माह हो गए मैं घर बैठ गया हूँ। अब अल्लाह ही है कि जो करे इस मतलब, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है इस सिस्टम से कि ये काम ठीक हो जाएगा, ये आपका नाम निकल जाएगा। नहीं कि मुझे इस चीज़ से उम्मीद ही नहीं है। इसका तो बड़ा नुकसान है, आप तो आउट ऑफ कंट्री नहीं जा सकते, हाथ जुमड़े पे जाना चाहें तो वो भी नहीं जा सकते। जाहिर बात है वो क्या कर सकते हैं इसका लिए भी। आपका तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है आपका तो। हाँ जी, जाहिर बात है वो हो गया है, तब क्या कर सकते हैं। अब यही है कि रिक्वेस्ट है किसी से जो भी इस मुतालिक है दाद रसी की जाए, ताकि मैं अंदर से ये अपना सिलसिला सही तरीके से जला सकूँ। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो अपना आईडी कार्ड फोटोकॉपी करवाते हैं और ध्यान नहीं रखते, और फोटोकॉपी वाला अगर बंदा जो है वो ज्यादा उसकी कॉपीज कर ले और कहीं पे गलत इस्तेमाल करे, तो फिर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? नहीं नुकसान नहीं, देखे ना मेरे सामने इस तरह हो गया, जो मेरे साथ हो चुका है ये और किसी के साथ ना हो। कचहरी अदालतों में जाना नहीं चाहिए, अल्लाह ना करे किसी को लेके जाए, लेकिन अपना आईडी कार्ड ना दें वहाँ पे। ना दें, बिल्कुल जी। और फोटोकॉपी कहाँ से करवाएं? फोटोकॉपी अपने मोहल्ले से कराएं, कोशिश करके मोहल्ले में कराई जाए, कहीं से भी मोहल्ले दुकानों से। कचहरी और बिल्कुल नहीं, कचहरी और ये सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं भी इतबार नहीं रह गया। आपने किस मतलब कचहरी के बाहर से कॉपी करवाई थी? सेशन कोर्ट यहाँ से कराई थी। माल रोड पे? जी माल रोड पे अंदर ही है वो, तो वहीं से कराई थी। अब कोशिश करेंगे वहीं से ना कराएं, घर से करा के लेके जाया करें अगर कोई ऐसा मसला है तो। अब तो आप इन चीज़ों से दूर ही रहें, मैं तो यही कहूँगा। मतलब कि अब अदालत से वो उधर से कॉपी करवाने अदालत जाना ही नहीं है? जाना ही नहीं जी, मैं तो गरीब बंदे का कोई हाल नहीं है अदालतों में। मतलब आप फुल डर चुके हैं? बिल्कुल जी, फुल डर चुके हैं, फुल। कोई अगर अच्छे लीगल काम भी कहे ना, वो भी नहीं करना चाहिए मेरी नज़र में तो। अब नाज़रीन, ये वो पाकिस्तानी है जिनका आईडी कार्ड जो है वो गलत यूज हुआ, 2-3 साल से जलील हो रहे हैं, 1.5 से 2 लाख रुपया लगा चुके हैं, और ये पूरा पुलंदा जो है ये मेरे हाथ में है। कितना बड़ा ये पुलंदा है, इतने सारे इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, कम से कम 70, 80, 100 डॉक्यूमेंट्स इनके पास मौजूद हैं। डिफरेंट जगहों पे इन्होंने कोशिश की ताकि इनका नाम निकले, पुलिस मैनेजमेंट सिस्टम से इनका नाम निकले। जब पुलिस घर से उठा के लेके जाती है तो इन्हें पता चलता है कि इनके साथ हाथ हो गया है। अब आप लोगों ने एहतियात करनी है ताकि आपका आईडी कार्ड भी जो है वो गलत यूज ना हो। अब ये आउट ऑफ कंट्री नहीं जा सकते, पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि इनका सीआरओ बन चुका है। अब सीआरओ बन तो चुका है, लेकिन इसके बाद सीआरओ किस तरह से पुलिस के रिकॉर्ड से जो है वो रिमूव किया जाएगा ये तो अल्लाह ही जानता है, क्योंकि पाकिस्तान का निजाम जो है वो आप सब लोगों के सामने है। मेरी रिक्वेस्ट है आईजी पंजाब से, अदालतों से और जो कामे बाला है उनसे कि इनके मसले को देखा जाए, इनका जो आईडी कार्ड गलत इस्तेमाल हुआ है, जो इनका रिकॉर्ड बन चुका है, उसको खत्म किया जाए। नाज़रीन, आपने इनकी तमाम तरह गुफ्तगू सुनी है, आप इस हवाले से क्या कहते हैं, अपनी क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। और खुदा का वास्ता है कि फोटोकॉपी करवानी है तो अपने किसी गली मोहल्ले की एक शॉप से करवा लें, छोटी शॉप से करवा लें। अगर आप इस तरह से कचहरी के बाहर से अपनी फोटोकॉपी करवाएंगे तो हो सकता है कि 2-3 साल बाद आपके घर भी पुलिस आए और वो आपको उठा के लेके जाए और आपका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाए और आपके साथ ये सारा मामला पेश आए। आपने एहतियात करनी है, क्योंकि हम ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाते हैं ताकि वो लोग जो कि इस तरह से फोटोकॉपी करवाते हैं कचहरी के बाहर से या इस तरह की जगहों से, वो बच सकें, ताकि आज जो इन भाई के साथ वाकया हुआ है कल वो आपके साथ ना हो सके। आपने एहतियात करनी है और इस वीडियो को शेयर करना है ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और लोग जो है वो मोहतात हों और इस तरह की चीजों से बच सकें और अच्छी जिंदगी गुजारें और अपना बेहतरीन मामला जो है वो कर सकें। इसी के साथ इजाजत दीजिए, देखते रहिए मेरा पंजाब, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।